हेलो एवरीवन, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में, यानी दोस्तों को कैसे जीतना और लोगों को प्रभावित करना। यह बुक डेल कार्नेगी ने 1936 में लिखी थी और ये बुक तब की वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इसकी 15 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। इस बुक में उन्होंने बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हम अक्सर लोगों से बात करते वक्त भूल जाते हैं। हमें यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आपको पक्के दोस्त बनाने हैं, ज़्यादा पॉपुलर होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो यह किताब आपके लिए है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह किताब तो नंबर 1 मानी जाती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, फिर चाहे वो जॉब, बिजनेस या कोई प्रोफेशन ही क्यों न हो, यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को डेल ने 4 पार्ट्स में बांटा है और हर पार्ट में कुछ प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम उन 4 पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, यानी लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी निंदा या शिकायत न करें। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने की भावना जागृत होगी। इस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों को आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दी। इतना ही नहीं, लिंकन ने खुद बताया कि वे दूसरों के भी यह सलाह देंगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्ग्यूमेंट देने लगता है, वो निंदा करने वाले को इज्जत भी देना छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत न करें। सेकंड प्रिंसिपल, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी सच्चे दिल से तारीफ करें। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और सेकंड प्रिंसिपल यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से ज़िंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात माने और आपको पसंद करे। उदाहरण के लिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते। ऐसे में उस मैनेजर ने एक तरीका निकाला। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें यह हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा है तो उन्हें यह हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। यह सुनते ही मजदूरों ने उसी वक्त से हेलमेट रोज़ाना पहनना शुरू कर दिया। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करने से उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाती है। इसीलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कदर करें।
इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा। थर्ड प्रिंसिपल, अराउज इन द पर्सन एन ईगर वांट, यानी दूसरों के मन में इच्छा जगाए। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दें, ताकि उनको ये लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक ने अपना एक अनुभव बांटते हुए बताया कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत ही व्यस्त थे, इसीलिए डेल ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरअसल डेल ने इसी उसूल का फ़ायदा उठाया। इस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। ऐसा खत पढ़कर वे सभी लेखक आ गए। ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान कि उस व्यक्ति का काम करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता जिसे वो पसंद करता हो। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नज़रिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम बहुत ही लगन से करेंगे। तो यह था पहला पार्ट बुक का, जहां हमने सीखा कि लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए और कैसे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करेगा। आने वाले वीडियोस में हम इस बुक के बाकी के 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।